अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूँ आपका वेट डॉक्टर फुरकान। लेप्टोस्पायरा पपीज़ और डॉग्स में बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये क्या है, कैसे फैलता है, इसकी क्या इलामात हैं, और ये डिज़ीज़ एक ऐसा मसला है जो कि इंसानों में भी हो सकती है, तो इंसानों में इसका बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। सबसे पहले लेप्टोस्पायरा एक बैक्टीरियल बीमारी है, जिस बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पायरा स्पायरोशीट्स। अब ये बीमारी कंटेजियस भी है और ज़ूनोटिक भी है। कंटेजियस मींस जब एक डॉग या पपी को ये मसला हो जाए तो दूसरे डॉग्स को भी ऐसा मसला हो सकता है, क्योंकि ये डिज़ीज़ यूरिन के ज़रिए दूसरे डॉग्स में ट्रांसफ़र होती है। इसी वजह से जब कोई इन्फेक्टेड डॉग यूरिन करता है, अगर उसके साथ कोई और डॉग है या उसको स्निफ़ कर ले या लिक कर ले तो ये बीमारी फैल सकती है। ये ज़ूनोटिक भी है, इंसानों में भी ट्रांसफ़र होती है। ख़ास तौर पे डॉक्टर हजरात के लिए ये बड़ा चैलेंज होता है। अगर कोई लेप्टोस्पायरा का पेशेंट है, अगर उसको डील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है। इसकी इलामात मस्कुलर भी होती हैं, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव भी होती हैं। मस्कुलर मीन्स के शिवरिंग होती है, मसल्स में जिस्म में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। डाइजेस्टिव में उल्टी मोशन आ सकते हैं और उसके साथ खून आ सकता है। इसके अलावा यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। और बहुत सारी इलामात, लेथार्जी, जब खाना पीना नहीं होगा तो कमज़ोरी होगी, बुखार होगा, वीकनेस होगी, डिहाइड्रेशन होगी। इसके अलावा रिस्पायरेशन के भी इलामात आती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह भी हो सकती है। ये बीमारी इतनी कॉमन नहीं है। मेरे 7 साल के कैरियर के अंदर इस बीमारी के तकरीबन मैंने एक ही केस देखा है, लेकिन वो भी 100% डायग्नोज नहीं था। अगर आपने इसको डायग्नोसिस करना हो तो कुछ टूल से किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड सीपी, यूरिन एंटीबॉडी टेस्ट। इसके अलावा यूरिनालाइसिस से इस बीमारी के बारे में कुछ ना कुछ हद तक अंदाज़ा हो सकता है। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूरिन के ज़रिए ही ये हमेशा ट्रांसफ़र होता है, और ख़ास तौर पे डॉक्टर हजरात इस बीमारी को डील करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये पपीज़, डॉग्स, बेशक वो अडल्ट है या छोटा सा पपी है, उन दोनों में पाई जाती है। ज़्यादातर ये केसेस लेप्टोस्पायरा के अडल्ट डॉग्स में देखने को मिले हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में इस डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है और इस बीमारी की वैक्सीन भी अवेलेबल है। अब कुछ लोग समझते हैं कि वायरल की वैक्सीन्स होती हैं, क्या बैक्टीरियल की भी हो सकती है? ये एक ऐसा बैक्टीरियल है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है। आप अपने पेट को वैक्सीनेशन करवाएं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे मुतालिक अगर आपकी कोई मालूमात आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।